हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन में। आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पिछली क्लास में आप लोग को फॉर्मूला बताया गया है, पिछले लेक्चर में फॉर्मूला बताया जा चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आगे एग्जाम्पल तभी समझ में आएगा जब तक कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है। फॉर्मूला याद होगा तभी समझ में आएगा, याद नहीं होगा नहीं समझ में आएगा, है ना। उल्टा बोल दिए, फॉर्मूला याद होगा तभी समझ में आएगा, नहीं याद होगा नहीं समझ में आएगा वो। तो पहला काम आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रल, या उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नीचे दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है cos 3x। तो इसका इंटीग्रेशन लिखना है तो cos 3x इंटू dx, बस ये हुआ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन cos 3x इंटू dx। अब देखिए cos 3x का इंटीग्रेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा, ध्यान से समझिएगा। वैसे हम लोग पढ़े हैं, ध्यान से एकदम गौर से समझिएगा। जैसे हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे कि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस c। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ जो दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, तो cos 3x है ना, और इनटू में क्या है dx है। तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो गौर से समझिए। ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला कब होता है यूज, तो देखिए cos x है तो इस x का dc बगल में सेट होना चाहिए। तो x का dc बगल में dx है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। इस बात का ध्यान रखना है। मान लिया जाए यहाँ पे cos fx है, ठीक है। अब cos fx है इंटू f डैश x है इंटू dx है, ठीक है। तो cos fx है इंटू f डैश x इंटू dx है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin fx। क्यों होगा, क्योंकि इसका dc देखिए इस fx का dc बगल में सेट है, क्लियर है। अब इस fx का dc बगल में सेट है तो इंटीग्रेशन sin fx प्लस क्या होगा c। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, cos 3x है, गौर से देखिएगा cos 3x है तो इस 3x का dc बगल में सेट होना चाहिए। अब सवाल है कि 3x का dc क्या होगा। कितना बच्चा सोच रहा होगा कि सर 3 कांस्टेंट x के dc बनते हैं, गलत बात सोच रहे हैं भाई। हम 3x का dc एक कब बोलेंगे कि x के रिस्पेक्ट में, तब ऐसा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे बोला गया कि नहीं, x के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं, बस 3x का dc होना चाहिए। तो 3x का dc क्या होगा, 3 कांस्टेंट बाहर, x का dc क्या होगा dx, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में है नहीं, रिस्पेक्ट में रहता तब 1 होता, तो x के dx होगा। अच्छा अब देखिए cos 3x dx की जगह 3dx लिखे तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 1/3। चलिए 1/3, बोलिए cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 3x, अब प्लस में क्या आएगा c। इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं sin 3x अपॉन 3, या प्लस में क्या लिखाएगा c। नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये तो इतना करके एकदम जनरल मेथड हुआ, इसमें एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखें। जैसे हमको बोला कि cos 3x का इंटीग्रेशन चाहिए, तो cos 3x का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट अब कीजिए, क्या करना है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 3x, है ना। cos का इंटीग्रेशन sin 3x, और 3x था तो बटा में क्या होगा 3, और प्लस में क्या होगा c, यानी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचना है, क्लियर है। मेथड यही कहता है कि cos 3x का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बगल में इसका dc सेट होना चाहिए, तो 3dx। अब 3dx लिखे तो बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे 1/3। अब बोलिए cos का इंटीग्रेशन, अब क्योंकि इसका dc बगल में सेट है तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 3x प्लस c। अब 1/3 इंटू sin 3x प्लस c सॉल्व कर दिए। तो डायरेक्टली इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि cos 3x का इंटीग्रेशन चाहिए तो sin 3x अपॉन 3, अब प्लस में क्या होगा c। मान लीजिए एक क्वेश्चन और है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है sin 3x का इंटीग्रेशन, ठीक है। sin 2x कर देता हूँ, 3x तो हो चुका है, तो sin 2x का इंटीग्रेशन। तो बोलिए sin 2x जनरल मेथड की बात करेंगे तो पहले हम ऐसे लिखेंगे कि सर sin 2x है तो बगल में क्या लिखेंगे 2dx, क्लियर है। अब 2dx तो बैलेंस करने के लिए 1/2। चलिए 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos 2x, अब प्लस में क्या होगा c। मान लीजिए इसको कहेंगे सर डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो sin 2x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बनाने के लिए बोला हूं, तो बोलिए sin का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos 2x, और 2x है तो बटा में 2, और प्लस में क्या होगा c। तो हम लोग डायरेक्टली a यूज करेंगे, ठीक है।
बेसिक मेथड ये है, लेकिन डायरेक्ट हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा, जब भी ऐसा लिखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा गया है ना, बटा में 2 क्यों आ रहा है, ठीक है। नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर में हम लोग को बनाना है sec 2x इंटू tan 2x, इसका इंटीग्रेशन। चलिए sec 2x इंटू tan 2x का इंटीग्रेशन निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो बोलिए sec x इंटू tan x रहता तो इंटीग्रेशन क्या पढ़े थे, sec x पढ़े, तो sec 2x इंटू tan 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec 2x, लेकिन x की जगह 2x है तो बटा में 2 प्लस में क्या होगा c। चलिए एक क्वेश्चन और लगातार देखते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे एक इंटीग्रेशन दिया हम लोग को, वो इंटीग्रेशन है, मान लिया जाए sec स्क्वायर 5x, इसका इंटीग्रेशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर 5x इंटू डी एक्स। चलिए sec स्क्वायर 5x इंटू डी एक्स, आगे बढ़िए sec स्क्वायर 5x, तो 5x लिखे और इंटू डी एक्स लिखे तो डायरेक्टली करिए ना भाई। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो tan x की जगह 5x अपॉन क्या होगा 5 प्लस में क्या होगा c। चलिए नोट कीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है इंटीग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट sin 2x माइनस e पर पावर 3x और इंटू डी एक्स। चलिए इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो पहले क्या लिखेंगे, sin 2x का इंटीग्रेशन, क्योंकि हम पढ़े हैं fx माइनस जी एक्स है, तो पहले fx का इंटीग्रेशन और फिर माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। बोलिए यहाँ से sin 2x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो बोलिए sin x के सोचिए, 2x के छोड़िए, पहले sin x का इंटीग्रेशन सोचिए। तो बोलिए sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, तो x के जगह पे क्या है 2x, तो बटा में क्या होगा 2। चलिए आइए e पर पावर x, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पर पावर x होता है, अरे याद है। अब e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x, तो e पर पावर 3x के क्या होगा, e पर पावर 3x, बटा में क्या होगा 3 प्लस में c। सॉल्व करिए तो -1/2 इंटू कॉस 2x, -1/3 इंटू e पर पावर 3x प्लस c। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन बस यही है, कॉन्सेप्ट इसका यही कहता है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, और ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए। देखिएगा पहले हम लोग क्या लिखेंगे, x³ का इंटीग्रेशन, फिर प्लस में क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर प्लस में क्या लिखेंगे 2x का इंटीग्रेशन, फिर प्लस में क्या लिखेंगे 1 का इंटीग्रेशन। बोलिए x³ का इंटीग्रेशन, तो भाई अभी ऐसे रहने देना, x³ का इंटीग्रेशन बस, 3 कांस्टेंट बाहर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट बाहर x का इंटीग्रेशन, और यहाँ 1 कांस्टेंट बाहर मत करिएगा, 1 ही है भाई। आगे बढ़े, बोलिए तो x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x पर पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। अब क्या है बच्चा नियन करते रहे भाई, डायरेक्टली x पर पावर 4 अपॉन 4, क्लियर है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर का DC, तो x³ अपॉन 3, अरे 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 तो ही होगा ना, प्लस 2 इंटू इस यहाँ पे कुछ नहीं था बन, तो x पर पावर 2 अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, प्लस में क्या होगा। सॉल्व कीजिए तो इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू एक्स पर पावर 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x पर पावर 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x पर पावर 2 प्लस x, प्लस में क्या होगा 6। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाँ भाई, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग कोशिश कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, बनेगा कि नहीं बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, बने या ना बने बात की बात है, लेकिन कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है एक्स पर पावर 3/2 प्लस एक्स पर पावर 1/2 प्लस 1 इंटू dx, इसको बनाइए। यहाँ पे 3 कर देते हैं, है ना, इसको कोशिश कीजिए। ठीक है, देखता हूं, देखिए कैसे बनेगा। बोलिए, सबसे पहले हम किसका डीसी निकालेंगे? एक्स पर पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, सॉरी, फिर किसका इंटीग्रेशन? एक्स पर पावर 1/2 का, फिर किसका इंटीग्रेशन? 3 का। बोलिए, एक्स पर पावर 3/2 का एक्स पर पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस एक्स पर पावर 1/2 का प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 होगा, और ये 3 कांस्टेंट बाहर 1 का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, सॉल्व किया जाए तो एक्स पर पावर ये हो जाएगा 5/2, ऐड करेंगे ना इसके नीचे, कुछ नहीं तो 1। यहाँ भी सॉल्व किया जाए तो 5/2 प्लस एक्स पर पावर यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 3 इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स, प्लस में क्या होगा? शी। सॉल्व करिए, 5/2 तो पलट जाएगा तो 2/5 इंटू एक्स पर पावर 5/2, 3/2 पलट जाएगा 2/3 इंटू एक्स पर पावर 3/2 प्लस 3x, प्लस में क्या होगा? शी। नोट कीजिए फटाफट। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह का और भी क्वेश्चन रहेगा, आप बना लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट x² प्लस 2x प्लस 1/x और इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है, कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग इसको लिखेंगे x² का इंटीग्रेशन, फिर प्लस 2x का इंटीग्रेशन, फिर प्लस 1/x का इंटीग्रेशन। बोलिए, x² का इंटीग्रेशन x³/3 होगा, 2 कांस्टेंट बाहर x पर पावर 1 का इंटीग्रेशन, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। 1/3 इंटू एक्स पर पावर 3, 2 इंटू एक्स पर पावर 1 के एक्स पर पावर 2/2 कर सकते हैं ना। प्लस में क्या होगा? log x, प्लस में शी कर देते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर इसके लिए एक सी आता है, इसके लिए एक सी आता है, इसके लिए भी एक सी आता, रूल तो यही कहता है। हाँ भाई, बात सही है, इस इंटीग्रेशन के लिए एक कांस्टेंट, इस इंटीग्रेशन के लिए एक कांस्टेंट, इस इंटीग्रेशन के लिए एक कांस्टेंट। लेकिन आप ये बताओ, इसमें C1 मिला, इसमें C2 मिला, इसमें C3 मिला, क्या सभी कांस्टेंट को एक साथ जोड़ेंगे तो वेरिएबल हो जाएगा? वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ भी जो कांस्टेंट है, यहाँ भी जो कांस्टेंट है, यहाँ भी जो कांस्टेंट है, सबके बदले एक नया कांस्टेंट क्या किया? C किया। आगे बढ़िए, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो 1/3 इंटू x³ प्लस x² है, और प्लस में यहाँ log x, और प्लस में क्या है? शी। नोट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगला एक क्वेश्चन है आप लोग को, √x माइनस 1/√x पूरे का होल स्क्वायर, इसको बनाइए। तो √x माइनस 1/√x पूरे का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके दिखाइए। चलिए फॉर्मूला दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, dx छूट गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर है a² प्लस b² माइनस 2ab और इंटू dx। चलिए, √x का स्क्वायर क्या होगा? x, 1/x, ये कैंसिल हो रहा है, -2 और इंटू dx। बोलिए, पहले x का इंटीग्रेशन, फिर 1/x का इंटीग्रेशन,
फिर -2 का इंटीग्रेशन। बोलिए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अरे भाई कुछ नहीं तो 1 है ना, आगे बढ़िए। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। -2 कांस्टेंट बाहर, कुछ नहीं तो 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और सबके बदले एक नया कांस्टेंट c। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेट x² + 2x + 3 अपॉन x पर पावर 4 और इंटू dx। इसको बनाइए, इसको बनाइए, क्या तरीका होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखिए जब भी क्वेश्चन मैं बनाने के लिए बोलूँ तो वीडियो को स्टॉप कीजिए, है ना, और उसको सॉल्व कीजिए। चलिए यहाँ पे देखता हूँ, इसको क्या करना है ना, अलग अलग कर देना है। x² अपॉन x पर पावर 4 + 2x अपॉन x पर पावर 4 + 3 अपॉन x पर पावर 4 और इंटू dx। चलिए इसको पहले काटते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1/x², यहाँ से यहाँ ये को काटेंगे तो 2 अपॉन x³ और प्लस यहाँ पे 3 अपॉन x⁴ और इंटू में क्या है, dx है। आगे सॉल्व करिए तो 1 अपॉन x² का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, है ना। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, पढ़ चुके हैं। फिलहाल नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा कर सकते हैं, x पर पावर -2 + 2 इंटू x पर पावर -3, है ना, और + 3 इंटू x पर पावर -4 और इंटू dx। सॉल्व करिए। x पर पावर -2 का इंटीग्रेशन, 2 इंटू x पर पावर -3 का इंटीग्रेशन, 3 इंटू x पर पावर -4 का इंटीग्रेशन। x पर पावर -2 का इंटीग्रेशन x पर पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 कर सकते हैं। 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, x पर पावर -3 के -3 + 1 अपॉन -3 + 1 + 3 इंटू x पर पावर -4 का इंटीग्रेशन -4 + 1 अपॉन -4 + 1 और प्लस में क्या होगा, c। सॉल्व किया जाए तो x पर पावर -1 अपॉन -1 आएगा। यहाँ सॉल्व किया जाए 2 इंटू x पर पावर -2 अपॉन -2 आएगा। यहाँ सॉल्व किया जाए 3 इंटू x पर पावर -3 अपॉन -3 आएगा और प्लस में क्या होगा, c। आगे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -x पर पावर -1, इस 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस -x पर पावर -2, 3 से 3 कैंसिल है, प्लस माइनस x पर पावर -3 प्लस में c, -1 अपॉन x, -1 अपॉन x² -1 अपॉन x³ और प्लस में क्या आएगा, c। नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना, और भी क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए इसी में मान लिया जाए हम लोग को एक क्वेश्चन और दिया, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेट x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन √x इंटू dx है, एक क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले सॉल्व करेंगे। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab और अपॉन है √x और इंटू dx। चलिए x² प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4x अपॉन √x और इंटू dx। x² + 4x + 4 अपॉन √x और इंटू dx। क्लियर है, सॉल्व कीजिए। एरा अलग अलग कर देते हैं इसको, तो x² अपॉन √x + 4x अपॉन √x + 4 अपॉन √x और इंटू क्या होगा, dx। सॉल्व किया जाए तो इसको देखिए, इस पे पावर 1/2 है। अरे भाई √x का मतलब पावर 1/2 है, तो पहले ऐसे डायरेक्ट करता हूँ, समझ जाइएगा, 2 - 1/2, ठीक है। चलिए यहाँ आइए, 4 इंटू x पर पावर 1 - 1/2, ठीक है। आप प्लस इसको वैसे ही रहने दीजिए, 4 अपॉन √x और इंटू dx।
इसको और आगे कैलकुलेट किया जाए। अभी यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। x पर पावर दो दूनी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम दो तो 2 दूनी 4 में से बन गया 3/2, ठीक है। प्लस 4 इंटू एक्स पर पावर 1 में से आधा गया तो आधा, प्लस 4/√x और इंटू क्या होगा dx। आगे सॉल्व कीजिए। x पर पावर 3/2 का इंटीग्रेशन प्लस 4 इंटू एक्स पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन प्लस 4/√x का इंटीग्रेशन। देखिए x पर पावर 3/2 का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x पर पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, 4 कांस्टेंट बाहर, x पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, 4 कांस्टेंट बाहर, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x और प्लस में क्या होगा आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा x पर पावर 5/2/5/2 प्लस 4 इंटू एक्स पर पावर 3/2/3/2 प्लस 4 दूनी 8/√x प्लस में क्या होगा और सॉल्व कीजिए तो 5/2 पलट जाएगा तो 2/5 इंटू एक्स पर पावर 5/2 प्लस 4 इंटू 2/3 हो जाएगा तो 2/3 इंटू एक्स पर पावर 3/2 प्लस 8√x प्लस में आगे सॉल्व करिए तो 2/5 इंटू एक्स पर पावर 5/2, 4 दूनी 8/3 इंटू एक्स पर पावर 3/2 प्लस 8√x और प्लस में क्या होगा नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, है ना, तो उसको बना लेना है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को अब इस तरह से देगा। मान लिया जाए यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रेट √x, है ना, √x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू dx। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब एक क्वेश्चन है तो इसको कैसे बनाना है, तो देखिए पहले क्या करेंगे, गुना करिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर गुने √x प्लस 2x इंटू √x प्लस 5 इंटू √x और इंटू dx कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर √x का मतलब x पर पावर 1/2, दोनों को ऐड कर दीजिए तो x पर पावर 5/2 प्लस 2 इंटू यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और इस पे √x का मतलब हाफ है, 1 प्लस हाफ क्या होगा 3/2 और प्लस यहाँ पे 5 इंटू एक्स पर पावर 1/2 और इंटू क्या होगा dx। पहले हम x पर पावर 5/2 का इंटीग्रेशन लिखेंगे, फिर 2 इंटू एक्स पर पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, फिर 5 इंटू एक्स पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, ठीक है। बोलिए x पर पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, 2 इंटू कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया, x पर पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, 5 कांस्टेंट बाहर कर दिया, x पर पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस में क्या आया और आगे सॉल्व करिए। x पर पावर 7/2 अपॉन 7/2, 2 इंटू एक्स पर पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 5 इंटू एक्स पर पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस में क्या हो रहा है चलिए यहाँ पे ध्यान से समझा जाए तो 7/2 है, पलट देंगे तो 2/7 इंटू एक्स पर पावर 7/2, 2 इंटू पलट देंगे तो 2/5 इंटू एक्स पर पावर 5/2 प्लस 5 इंटू पलट देंगे तो 2/3 इंटू एक्स पर पावर 3/2 प्लस, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए, 2/7 इंटू एक्स पर पावर 7/2 प्लस 2 गुने 2 2 दूनी 4/5, 4/5 इंटू एक्स पर पावर 5/2 प्लस 5 दूनी 10/3 इंटू एक्स पर पावर 3/2 और प्लस में क्या होगा नोट कीजिए इसको फटाफट।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट, आप लोग इसको कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। इंटीग्रेट एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स माइनस 2 और पूरे के बटे में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, और इनटू में आर dx है। चलिए वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। चलिए देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस है 1 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है, और इंटू एक्स माइनस 2 है, नीचे देखिए गुणनखंड है, फैक्टर है, तोड़िए फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 और इंटू dx। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और इंटू एक्स माइनस 2। पूरे के बटे में दोनों में x कॉमन है, x माइनस 2, दोनों में 1 कॉमन है, x माइनस 2 और इंटू dx। सॉल्व कीजिए, x प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। भाई इसको लिख सकता हूँ, इस दोनों में x माइनस 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है, बचेगा क्या, x प्लस 1 और इंटू dx। x माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, तो बोलिए आया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इंटू dx। देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि फिर ये कैसे बनेगा, बिल्कुल आसान था, जैसे ही आप आगे सॉल्व किए आसान नजर आ रहा है। अब देखिए आप, हमें किसका इंटीग्रेशन चाहिए भाई, एक्स स्क्वायर का, फिर किसका चाहिए x का, फिर किसका चाहिए 1 का। बोलिए तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यू अपॉन क्यू 3, है ना, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में क्या होगा सी। इसी को आपको लिखना है इस तरह से, तो 1/3 इंटू एक्स क्यू माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है हम लोग के पास। मान लिया जाए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स। एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको बनाने का क्या तरीका है जो देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को गुना कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर गुने 1 एक्स स्क्वायर, माइनस इसको गुना करेंगे तो 1 होगा और इंटू क्या होगा डी एक्स। अरे भाई एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। बोलिए पहले किसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और फिर किसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यू अपॉन 3 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स और प्लस में क्या आएगा सी। अरे भाई यहाँ भी सी यहाँ भी सी, सबके बदले एक सी कर देते हैं। सॉल्व करिए तो 1/3 इंटू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस सी। नोट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको रहने देते हैं, यहां पे बता देते हैं एक क्वेश्चन और है। तो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और इंटू डी एक्स। एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। बोलिए तो दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है, बचेगा एक्स माइनस 1, दोनों में प्लस 1 कॉमन नजर आ रहा है, बचेगा एक्स माइनस 1 और पूरे के बटे में एक्स माइनस 1 और इंटू डी एक्स। बोलिए दोनों में क्या कॉमन हो रहा है,
x माइनस 1 बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कैंसिल हो रहा है इंटू डी एक्स। बोलिए बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। बोलिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और फिर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यू अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस में कांस्टेंट सी। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, इसके आगे और भी एग्जाम्पल है तो उसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तक आप लोग बुक में देखिए जो इंटीग्रेशन का बुक है वो सेकेंड वॉल्यूम है। ठीक है, तो सेकेंड वॉल्यूम में मिल जाए, अवेलेबल हो जाए तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो फिर हम PDF डेली लोड कर देंगे। तो एक्सरसाइज 19.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक। ठीक है, एक्सरसाइज 19.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक बना सकते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है और फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो बाकी अगली क्लास में।